हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम समझेंगे हैव, हैज, हैड या विल हैव के आगे जब हम बीन टू लगाते हैं या गॉन टू लगाते हैं तो किस तरह के सेंटेंसेस अब बनाते हैं। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में और जनरली हम इन्हें यूज करते हैं ट्रैवल के बारे में बताने के लिए। मतलब कोई इंसान यहां से वहां गया है या वहां से रिटर्न आया है, तब हम इन स्ट्रक्चर्स का जनरली यूज करते हैं। पर इन्हें यूज करने का सही तरीका क्या है, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो ये है लोकेशंस, ये है दिल्ली और ये है मुंबई और ये है मिस्टर निरंजन। निरंजन एक बिजनेसमैन है और निरंजन को दिल्ली से मुंबई आना है अपने किसी काम से, बिजनेस रिलेटेड काम है उनका। तो मिस्टर निरंजन दिल्ली से मुंबई आ गए, राइट? वो दिल्ली से आ गए हैं मुंबई। अब यहां पर एक चीज आपको नोट करना जरूरी है। हमें यह नहीं पता है कि निरंजन मुंबई से फिर से दिल्ली लौटा है या नहीं लौटा है। जैसे इस केस में वो अभी भी मुंबई में ही है, राइट? अपना काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड उनका काम है, क्लाइंट से मीटिंग है। तो निरंजन हैज नॉट रिटर्न, वो फिर से नहीं गए हैं। तो मैं हिंदी में क्या कहूंगा? मैं हिंदी में कह सकता हूं कि निरंजन बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई गया है, राइट? तो जब भी कोई इंसान गया है, गई है या गए हैं, ऐसी जगहों पर आप यूज करेंगे हैज गॉन टू। निरंजन हैज गॉन टू मुंबई फॉर अ बिजनेस मीटिंग। अभी हैज या हैव ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। मतलब आपने देखा होगा कि आई, यू, वी और दे के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं, ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमने बहुत सारे लेसन्स हैव और हैज को कैसे यूज करना है ये बनाए हैं, आप जरूर लेसन्स को देखिए। तो मैं यहां ये भी कह सकता हूं कि दे हैव गॉन टू मुंबई फॉर अ बिजनेस मीटिंग, अगर बहुत सारे लोग गए हैं। तो जब भी आपको कहना हो कि गया है, गए हैं, गई है और आपको ये नहीं पता कि कोई इंसान लौट के फिर से आया है या नहीं आया है, तब आप यूज करेंगे हैज गॉन टू या हैव गॉन टू का। और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप यूज करेंगे हैज गॉन टू। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। दे हैव गॉन टू सिंगापुर ऑन अ हॉलिडे। मुझे किसी ने पूछा वो कहां गए हैं, मैं कह रहा हूं दे हैव गॉन टू सिंगापुर। वो लौट के आए या नहीं आए मुझे नहीं पता। शी हैज गॉन टू द सलोन। मेरी एक फ्रेंड है, वो गई है, सलोन गई है। तो मुझे नहीं पता वो लौट के आई है या नहीं आई है। मुझे पता है कि वो गई है, शायद अभी भी अपने बाल कलर कर रही है या जो भी अपना फेशियल कर रही है। तो शी हैज गॉन टू द सलोन। तो जब भी आपको कहना है कि कोई इंसान गया है, गई है या गए हैं, आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे हैज गॉन टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। निरंजन है जो अभी दिल्ली में है, अपने घर पर है, और ये है सिंगापुर। ठीक है? तो निरंजन ने प्लान किया कि मैं सिंगापुर जाऊंगा छुट्टी मनाने के लिए, और शायद मेरा उसका बिजनेस का काम भी है, दोनों काम साथ में कर लेगा। तो निरंजन ने फ्लाइट पकड़ी और वो सिंगापुर पहुंच गया। ठीक है? उसने एंजॉय किया, जो भी काम था वो कंप्लीट किया, और दूसरी फ्लाइट पकड़कर फिर वो वापस दिल्ली पहुंच गया। वो यहां पर दिल्ली में है अभी। ठीक है? ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में पहुंच गया है। अभी यहां पर कोई इंसान किसी जगह पर गया और फिर से लौटकर आया है। छुट्टी हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड काम हो सकता है, और मोस्टली जैसे इस केस में निरंजन छुट्टी मनाने गया था और उसका काम था वो भी उसने किया। तो आप क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशंस में? हम कहते हैं मैं सिंगापुर गया हूं, वो बहुत अच्छा है। तो निरंजन सिंगापुर शायद पहली बार गया, उसने कहा कि सिंगापुर बहुत अच्छा है, मैं गया हूं। आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन टू सिंगापुर, इट्स ग्रेट। ओके? मतलब जब भी आपको, अगर आपने किसी जगह को आपके लाइफ टाइम में विजिट किया है या फिर आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको अगर बताना हो, तब आप यूज करेंगे हैव बीन टू। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि यहां पर कोई इंसान गया है और फिर से लौट के आया है, वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है, तभी आप यूज करेंगे हैव बीन टू। तो जब भी मैं गया हूं, मैं गई हूं या हम गए हैं,
तब आप यूज करते हैं हैज बीन टू या हैव बीन टू। हैज डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। क्लियर? तो जैसे ही हैज बीन टू कश्मीर मेनी टाइम्स, ही हैज बीन टू कश्मीर मेनी टाइम्स, वो गया है और लौट के आया है, सिर्फ घूमने गया था। आई हैव बीन टू अमेरिका ट्वाइस, मैं 2 बार अमेरिका जा चुका हूं, अच्छा गया हूं, ठीक है, अच्छा है अमेरिका। आस्क राहुल फॉर मनी, ही हैज बीन टू द बैंक टुडे, राहुल के पास पैसे मांगो क्योंकि आज ही वो सुबह बैंक या एटीएम जाके पैसे विड्रॉ करके आया है। राहुल हैज बीन टू द बैंक। तो जब भी आपको ये बताना हो कि आपने किसी जगह को एक लाइफ टाइम में विजिट किया है, या आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बताना हो, या फिर ये बताना हो कि कोई इंसान गया है और रिटर्न आया है, तभी आप यूज करेंगे हैव बीन टू या हैज बीन टू। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। फिर से हमारे पास एक डायग्राम है। अभी समझ लेते हैं कि निरंजन अभी भी सिंगापुर में ही है, वो लौट के नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये इसका घर है, उसकी वाइफ है घर पर। अब यहां पर 2 चीजें हो रही है। निरंजन घर पहुंचता है और उसे वाइफ से नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी वाइफ शॉपिंग चली गई है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को आप हिंदी में कैसे बनाएंगे? आप कहोगे वह शॉपिंग मॉल गई थी जब निरंजन घर पहुंचा। तो यहां पर 2 एक्शंस हुई है। निरंजन घर पर पहुंचा और उसकी वाइफ शॉपिंग चली गई, राइट। तो आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे शी हैड गॉन टू द शॉपिंग मॉल व्हेन निरंजन अराइव्ड। 2 एक्शंस है। शॉपिंग मॉल चली गई फर्स्ट एक्शन, निरंजन घर पर पहुंच गया। मैं 2 एक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब भी आपको कहना है कि कोई इंसान गया था, गई थी या गए थे, जब कुछ हुआ, सेकंड एक्शन क्या हुआ इसमें कि निरंजन घर पहुंच गया, तभी आप यूज करेंगे हैड गॉन टू, जो कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस तभी वैलिड होता है जब 2 एक्शन पास्ट में हो चुकी है। आई होप दैट इज क्लियर। क्योंकि 2 एक्शंस के बारे में हमने बात किया, वो चली गई और निरंजन घर पहुंच गया। क्लियर? चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। राहुल हैड गॉन टू मीट द क्लाइंट व्हेन द बॉस आस्क्ड फॉर हिम। पहला एक्शन क्या है? राहुल चला गया था कहां पर? क्लाइंट को मिलने के लिए। कब? बॉस ने जब उसके बारे में शायद उसके कॉलिग से पूछा कि वो कहां है, ही आस्क्ड फॉर इट, पूछ के हो गया। शायद उसके कॉलिग्स ने बताया कि वो क्लाइंट से मिलने गया है। क्लियर? वी हैड गॉन टू द मूवी, फर्स्ट एक्शन, व्हेन द कुरियर केम। हम मूवी चले गए थे जब कुरियर आया। सो आई होप दिस इज क्लियर कि आप हैड गॉन टू को कैसे यूज करेंगे जब 2 एक्शंस हो रही हो, वो भी पास्ट में खत्म हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते आगे। जैसे हमने देखा था कि निरंजन सिंगापुर चला गया और वो फिर से लौट के आया था, राइट। निरंजन सिंगापुर गया और फिर लौट के घर पर आ गया। तो निरंजन पिछले महीने सिंगापुर गया था मैनेजर बनने से पहले। तो निरंजन सिंगापुर कब गया था? कोई काम या कोई चीज होने से पहले वो सिंगापुर गया था। तो यहां पर भी 2 एक्शंस है। क्लियर? यहां पर भी 2 एक्शंस है। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज हुई, कोई चीज होने के पहले या बाद में, तब आप यूज करेंगे निरंजन हैड बीन टू सिंगापुर बिफोर ही बिकेम द मैनेजर। मैं यहां पर बीन टू इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो लौट के फिर से आया है, पर एक और चीज हुई बिफोर ही बिकेम द मैनेजर। वो मैनेजर हो चुका है अभी। तो दोनों एक्शंस पास्ट में खत्म हो चुकी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में आप यूज करेंगे हैड बीन टू, जो एक पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपको कहना है कि कोई इंसान गए थे, गया था, जब कोई चीज हुई या उससे पहले, कोई चीज होने के पहले या कोई चीज होने के बाद, तब आप हैड बीन टू इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। I had been to the computer expo when
यू विजिटेड माई पेरेंट्स। फर्स्ट एक्शन आई हैड बीन, मैं शायद अभी कंप्यूटर एक्सपो गया था, लौट के आया हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि यू हैड बीन, आई हैड बीन टू द कंप्यूटर एक्सपो। कब? When you visited my parents, जब तुम मेरे पेरेंट्स शायद मेरे घर पे आए होंगे, तब मैं कंप्यूटर एक्सपो चला गया था। अब मैं बात कर रहा हूं कि हाँ मैं लौट के आया हूं और तभी तुमने विजिट किया था। शायद मेरी अभी फोन पे बात हो रही है। They had been to the shopping mall before I called, मेरे कॉल करने से पहले वो शॉपिंग मॉल चले गए थे। I hope that is clear. She had been on a holiday after she quit her job, के बाद, had been before I called, से पहले, when you visited my parents, जब तुमने मेरे पेरेंट्स को विजिट किया था। तो आई होप ये स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है आपके समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते आगे। अब हम समझेंगे कि हम will have gone to, जो एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसे कैसे यूज करेंगे। ये जनरली हम यूज करते हैं ये कहने के लिए फ्यूचर में कि किसी समय पर वो चला गया होगा, वो चला गया होगा। ऐसा हुआ नहीं है अभी, पर हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं या एक अनुमान लगा रहे हैं फ्यूचर में, और ये जनरली कॉन्वर्सेशन में हम यूज इसे नहीं करते। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगले जून तक मैं लंदन 5वीं बार जा चुका हूंगा। अभी मैं गया नहीं हूं, अभी मैं यहीं पर हूं, पर मैं 5वीं बार जा चुका हूंगा। तो ऐसे सेंटेंस में आप कहोगे बाय नेक्स्ट जून आई विल हैव गॉन टू लंदन फॉर द 5th टाइम। विल हैव गॉन टू एक एस्टिमेट है, राइट? जब तक राहुल घर पहुंचेगा हम मूवी थिएटर चले गए होंगे, मतलब जब तक वहां पहुंचेगा हम चले गए होंगे। हम एक अंदाज लगा रहे हैं, शायद वो ट्रैफिक में अटक गया होगा, इसके लिए हमें मिल नहीं पाएगा। तो आप कहेंगे बाय द टाइम राहुल रिटर्न्स होम वी विल हैव गॉन टू द मूवी थिएटर। एक अनुमान है, शायद राहुल भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, पर ट्रैफिक इतना है कि वो नहीं आ पा रहा है या हमें नहीं मिल पाएगा, तब तक हम पहुंच गए होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में आप यूज करेंगे विल हैव गॉन टू। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विल हैव बीन टू, जो भी एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, पर ये हम कब यूज करते हैं? ये भी हम इसलिए यूज करते हैं ये बताने के लिए कि वो जा चुका होगा या वो आ चुका होगा। ये ऐसे इस बारे में आपको जब बताना हो तब विल हैव बीन टू ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगले महीने के अंत तक मैंने नया मॉल देख लिया होगा। शायद मॉल अभी बन रहा है, अभी चालू हुआ नहीं है, पर वो चालू होगा एक आध महीने में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगले महीने तक मैं उसे विजिट कर लिया होगा। सो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टू द न्यू मॉल। एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, मैं क्या कह रहा हूं, आई विल हैव बीन मतलब मैं जाके रिटर्न आ चुका होगा। जनरली हम बीन तभी यूज करते हैं, और गॉन कोई चला गया है तब हम यूज करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टू द न्यू मॉल। अगले हफ्ते इसी समय पर निरंजन मेरे ऑफिस आ चुका होगा। क्लियर? निरंजन विल हैव बीन टू माई ऑफिस नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम। अगले हफ्ते तक वो मेरे ऑफिस आ चुका होगा, अपना काम करके चला गया होगा, मेरे से मीटिंग करके चला गया होगा। मैं एक अंदाज लगा रहा हूं, एक अनुमान लगा रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, पर ये फ्यूचर है, इसलिए बेसिकली दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आई होप आज के इस लेसन में आपको समझ में आया है कि आप हैव बीन टू, हैज बीन टू, हैड बीन टू या विल हैव बीन टू इन स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से कैसे यूज करेंगे, और ये जनरली यूज होते हैं ट्रैवल के बारे में बताने के लिए यूज होते हैं। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए इंग्लिश लेसन में। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।